सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में 5,640 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए ग्रीन फील्ड अलूरी सीतारामा राजू बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का किया इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतह की मीटिंग के दौरान सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। दहशत पसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने और सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद मुस्तहकम करने की दी हिदायत। दहशत पसंदों के हाथों किलम कुलगाम में 2 गैर मकामी मजदूरों की हलाकत की बड़े पैमाने पर मजम्मत। वजीर आला ने मुतासरा कुंभों के लिए 10-10 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को साल 2030-31 तक तौसी देने को मरकजी काबीना की मंजूरी। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में शहरी हवाबाजी की तौसी को उजागर करते हुए कहा है कि हवाई अड्डों की तादाद साल 2014 में 74 से बढ़कर अब 166 तक पहुंच गई है, जबकि उड़ान स्कीम के तहत आम शहरियों के लिए हवाई सफर सस्ता बन गया है। इन बातों का इजहार वजीर आजम ने आज आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में अलूरी सीतारामा राजू बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के इफ्तिताह के बाद एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में लॉन्च की गई उड़ान स्कीम के दूसरे मरहले के तहत मुल्क भर के हवाई राबतों में मजीद इजाफा होगा। आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। बाद में वजीर आजम ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए मालियत के कई मंसूबों का संग बुनियाद रखा, जबकि कई एक का इफ्तिताह भी किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के 10,000 से ज्यादा मकामात से ताल्लुक रखने वाले नौजवान शिरकत कर रहे हैं। नशा मुक्त युवा प्रोग्राम के इफ्तिताह के साथ ही मुल्क भर में मंशियात के खिलाफ 100 हफ्तों पर मुहित जन भागीदारी मुहिम की शुरुआत होगी। इस कैंपेन के तहत हर एतवार को मुल्क भर में बेदारी मुहिमात का इनेकाद होगा, ताकि मंशियात से पाक समाज तश्कील देने में अवामी शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज श्रीनगर में एक आला सतह की जायजा मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें सिक्योरिटी मंजरनामे का जायजा लिया गया। एलजी ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों और जिला पुलिस सरबराहों को हिदायत दी कि वो मौजूदा एसओपीज का वसी जायजा ले, ताकि जम्मू कश्मीर में बाहर के मजदूरों को तहफ्फुज हासिल हो सके। उन्होंने हिदायत दी कि मुल्क की दीगर रियासतों और यूटी से ताल्लुक रखने वाले जम्मू कश्मीर में काम कर रहे तमाम वर्करों को एम्प्लॉयर्स की तरफ से इंश्योरेंस फराहम किया जाना चाहिए और उनकी तफासिल जिला हुकाम और पुलिस के पास मौजूद होनी चाहिए। एलजी ने दहशत पसंदी के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने और दहशत पसंदों को खत्म करने पर भी जोर दिया। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि कुलगाम दहशत गर्दाना हमले के दौरान मारे गए अफराद के कुंभों को हर मुमकिन मदद फराहम करें। मीटिंग में जारी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे सिक्योरिटी इंतजाम और सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला चंद्रशेखर भारती और कई दीगर आला अफसरों ने भी शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुलगाम में मजदूरों पर किए गए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि उन्होंने डायरेक्टर जनरल पुलिस और सिक्योरिटी के दीगर आला एहलकारों के साथ बात की। उन्होंने हिफाजती अमले को हिदायत दी कि वो अपनी कार्रवाई में तेजी लाकर उन दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। उन्होंने इस हमले में मारे गए 2 मजदूरों के लवाहिकीन के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कुलगाम में मजदूरों की हलाकत की शदीद मजम्मत करते हुए मुतासरा खानदानों के साथ ताजियत और यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने लवाहिकीन के लिए वजीर आला इमदादी फंड से 10 लाख रुपए फीकस एक्स ग्रेशिया रिलीफ का ऐलान किया है। ये इमदाद जिला इंतजामिया की जानिब से फराहम किए जाने वाले फीकस 6 लाख रुपए की फौरी मदद के अलावा होगी। वजीर आला ने सोगवार कुंभों को यकीन दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत उनके साथ शाना बशाना खड़ी है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किलम कुलगाम में 2 गैर मकामी मजदूरों की हलाकत की मजम्मत की है। उन्होंने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए इन हलाकतों की तहकीकात का मुतालबा किया है। दरिया असना नेशनल कॉन्फ्रेंस की कम्युनिकेशन विंग का एक इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में MLA जडीबल तनवीर सादिक की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें पार्टी की मीडिया और सोशल मीडिया हिकमत अमली का तफसील से जायजा लिया गया। कानून साज असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने भी कुलगाम में पेश आए दहशतगर्दी के वाक़े की सख्त मजम्मत की है। एक बयान में उन्होंने इस हमले को बुज़दिलाना हरकत और इंसानियत पर हमले से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दरिया असना सुनील शर्मा ने आज बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अनवर खान के हमरा PCR कुलगाम का दौरा किया, जहां उन्होंने मकामी इंतजामिया और मारे गए गैर रियासती मजदूरों के सोगवारान से मुलाकात करके उनकी ढारस बंधाई। इस मौके पर सुनील शर्मा ने मारे गए गैर रियासती मजदूरों की आबाई रियासत के वजीर आला के साथ टेलीफोन पर बात करके उनके साथ ताजियत का इजहार किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी 2 गैर मकामी मजदूरों की हलाकत पर दुख का इजहार करते हुए इस वाक़े की मजम्मत की है। अनंतनाग में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरे अनंतनाग जिले में यौम आज़ादी के मौके पर रैलियों का इनेकाद करेगी। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि कुलगाम में कल शाम दहशत पसंदों ने 2 गैर मकामी मजदूरों पर गोलियां चलाई। उनमें से कल शाम को ही एक मजदूर अस्पताल में दम तोड़ बैठा, जबकि दूसरा मजदूर आज सुबह अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। दरिया असना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लोक भवन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के फर्जंद अफसार आशिक कुरैशी को तैनाती का लेटर सौंपा। LG ने 22 जुलाई को अनंतनाग में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने लवाकिन को हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। इससे पहले LG ने लालपोरा बीरू बडगाम का दौरा करके मरहूम के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की थी। इसी दौरान LG ने जम्मू कश्मीर के शहीद इंस्पेक्टर मसरूर अली वानी की अहलिया इंशार नज़ीर को भी कंपैशनेट बुनियादों पर तकर्रुरनामा सौंपा। LG ने कुंबे को इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन जम्मू के एक मुलाजिम उत्तम सिंह के फौत होने पर दुख का इजहार किया है। LG ने उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत और यकजहती जाहिर की है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जेम शाहीन ने आज लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। उन्होंने यूटी से मुतालिक कई समाजी, इक्तिसादी और तरक्याती उमूर पर LG के साथ तबादला ख्याल किया। LG ने उजागर किए गए तमाम तर मसाइल को हल करने के लिए इंतजामिया की तरफ से पूरे इकदामात करने की यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एक वफद ने आज कमीशन के चेयरमैन अरुण कुमार चौधरी की क़ियादत में लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात करके उन्हें साल 2025-26 से मुतालिक कमीशन का 67वां सालाना रिपोर्ट पेश किया। रिपोर्ट में अहम इंतजामी इस्लाहात, मेरिट की बुनियाद पर की गई मियादबंद और शफाफ तकर्रुरियों के बारे में तफसीली जानकारी दी गई है। दरिया असना जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट जयप्रकाश नारायण सिंह ने भी आज LG मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात करके उन्हें कानून साज असेंबली में पेश करने की खातिर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का रिपोर्ट पेश किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समात कर सकते हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मरम्मती काम के पेश नजर आज भी ट्रैफिक के लिए बंद रही। उधर सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का कोई नया काफिला आज जम्मू से वादी की तरफ रवाना नहीं हुआ, ताहम बालतल से यात्रा हस्ब मामूल जारी है। आज 8,460 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। दी तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने जम्मू में एक मीटिंग के दौरान सूबे में अमलाए जा रहे फ्लैगशिप प्रोग्रामों और तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। खासतौर से जीराम जी, PMAYG, SBAMG, RGSA, IWMP और NRLM स्कीमों की अमलावरी पर तफसील से तबादला ख्याल किया। वजीर मौसूफ ने इन स्कीमों की अमलावरी में तमाम सतहों पर शफाफियत और जवाबदेही लाने पर जोर दिया। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि स्कीम को माली साल 2030-31 तक तोसी देने को मंजूरी दी है। 5 वर्षों के दौरान स्कीम की अमलावरी के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार की सरबराही और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज व जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी के गवर्निंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस राजनेश ओसवाल की निगरानी में जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी ने श्रीनगर में नए तैनात किए गए सिविल जजों के लिए प्री अपॉइंटमेंट इंडिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर अदलिया के कई जज साहिबान और अदलिया से जुड़ी कई दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी और मुकर्रिरीन ने शुरका को जुडिशल जिम्मेदारियों के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराया। किश्तवाड़ जिले के छात्र इलाके में आज सुबह बादल फटने की वजह से आए अचानक सैलाब से स्कूलों को बंद करना पड़ा। आकाशवाणी के नुमाइंदे के मुताबिक मौसलाधार बारिश से चिनाब वादी में आम जिंदगी मुतासिर हुई, जिसकी वजह से हुकाम ने किश्तवाड़, डोडा और रामबन अजला में तालीमी इदारे बंद कर दिए। ताहम उन्हें ये हिदायत दी गई कि वो ऑनलाइन क्लासों का एहतमाम करें। इस दौरान किश्तवाड़ छात्रों सिंथन कौमी शारा बंद कर दी गई है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने बादल फटने की इतला मिलते ही किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर से टेलीफोन पर बात करके उनसे वहां की सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर में 7 से 10 सितंबर तक श्रीनगर में मुनक्कद होने वाले पहले बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल IFFJK में शिरकत और फिल्मों के इंदराज के लिए आज आखिरी दिन है। फिल्में रात 12 बजे तक दाखिल की जा सकती हैं। मेले के लिए अब तक 50 ममालिक से 900 से ज्यादा फिल्में मौसूल हो चुकी हैं। एक अहम पेशरफ्त के तहत हुकूमत जम्मू कश्मीर ने बिल्डिंग परमिशन के लिए यकसा फीस निज़ाम मुतारिफ किया है। एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक फीस का यह नया निज़ाम यूटी भर में तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों, म्यूनसिपल काउंसिलों, म्यूनसिपल कमेटियों और डेवलपमेंट अथॉरिटीज के हदूद में आने वाले इलाकों के लिए लागू होगा। नए निज़ाम के तहत सभी इलाकों में तामीराती ढांचों के लिए इजाजतनामों की हुसूलियाबियों का अमल भी अब यकसा होगा। आकाशवाणी से हर शाम 6:25 पर नश्र होने वाले कश्मीरी खबरों के कौमी बुलेटिन के नशरे का वक्त तब्दील कर दिया गया है। यह बुलेटिन अब 4 अगस्त मंगलवार से हर दिन शाम 6:15 पर नश्र हुआ करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2026 बिल को मंजूरी दी है। इस बिल को पार्लियामेंट में पिछले माह की 30 तारीख को मंजूरी दी गई थी। इस कानून का मकसद सख्त सजाएं मुकर्रर करके फास्ट ट्रैक अदलिया कायम करके इम्तिहानात के निज़ाम में गलत तौर तरीकों की रोकथाम करना है। इनकम टैक्स महकमे ने कहा है कि साल 2026-27 के लिए 31 जुलाई तक 5 करोड़ 90 लाख इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में महकमे ने टैक्स अदा करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके एतमाद और बर वक्त टैक्स अदा करने से मुल्क की तरक्की को दवाम हासिल होता है। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल को आज पुणे में मुनक्किदा एक तकरीब में वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 अता किया। यह एजाज उन्हें मुल्क की कौमी सलामती को मजीद इस्तेहकाम बख्शने के लिए उनके कलीदी रोल को सराहते हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं बरसी के मौके पर दिया गया। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 200 रुपए की कमी की है। नई कीमत का इतलाक आज से हो गया है। बुलंदपाया वली हजरत नजमुद्दीन अहमद अल-कुबरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज मनाया गया। इस सिलसिले में तारीखी खानकाह मौला श्रीनगर में वाक़ा हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पर एक बड़ा इज्तिमा मुनक्कद हुआ, जिसमें काफी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। नमाज ज़ोहर के बाद खतमातुल मोज़म्मात, दुरूद अज़कार और औराद ख़्वानी की रूह परवर मजालिस आरास्ता हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो दौलती मुश्तरका खेल 2026 में खवातीन के 57 किलोग्राम जोड़ो मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर भारतीय खिलाड़ी यामिनी मोरिया को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि यामिनी की इस कामयाबी के साथ भारत ने इन खेलों में जोड़ो का 3रा तमगा हासिल किया है। इधर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी यामिनी मोरिया को जोड़ो खेल में चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:43
6:40 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:31 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।